नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के झारखंड अपडेट की इस सेशन को। दोस्तों आपको बता दें कि इस सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड स्कीम के तहत एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो झारखंड सरकार के द्वारा 2023 में शुरू की गई है। तो आइए जानते हैं कि आज का यह इम्पॉर्टेंट स्कीम क्या है, जिसे हम लोग इस सेशन में डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों आज का स्कीम है अबुआ आवास योजना और इसके बारे में इस सेशन में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इस सेशन में सबसे पहले जानेंगे कि कौन होंगे इसके लिए लाभार्थी, यानी किन लोगों को अबुआ आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा, यानी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना की शुरुआत कब की गई और आर्थिक मदद के तौर पर कितने रुपए लाभार्थी को दिया जाएगा। इसके अलावा अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से वे लोग हैं जिन्हें अबुआ आवास योजना की सुविधा नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं अबुआ आवास योजना के बारे में डिटेल में। योजना की शुरुआत दोस्तों कर लेते हैं कि अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब हुई। आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई थी और इस योजना के तहत जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी किया गया था वह जारी किया गया था 23 जनवरी 2024 को और यह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया था और खूंटी से जारी हुआ था पहला किश्त, यानी पहला इंस्टॉलमेंट अबुआ आवास योजना के तहत। अगर इस योजना के लक्ष्य यानी टारगेट की बात करें तो दोस्तों 31 मार्च 2026 तक यानी लगभग 8 लाख गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी आने वाले 2 वर्षों में 8 लाख गरीब और बेघर लोगों को इस योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास छत नहीं है। अगर इस योजना के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उन लोगों को घर उपलब्ध कराना है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभ से अब तक वंचित रह गए हैं। उन्हीं लोगों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों वाला पक्का मकान या आवास उपलब्ध कराया जाएगा लाभार्थी को और गरीब और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना स्वयं का पक्का मकान नहीं है या फिर वे बेघर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाना है और अनिवार्य रूप से यह महिलाओं के नाम पंजीकृत किया जाने वाला योजना है अबुआ आवास योजना। वहीं आर्थिक मदद की बात करें या आवास की लागत की बात करें तो इस योजना के तहत लाभार्थी को कुल 2 लाख रुपए तक की मकान उपलब्ध कराई जाएगी, यानी 2 लाख रुपए दी जाएगी आवास के लिए, जो 5 किस्तों में दी जाएगी और पहली किस्त इसकी जारी की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा ही पिछले वर्ष 2023 में और यह रकम थी 30,000 रुपये, जो कि कुल रकम यानी 2 लाख का 15% है। वहीं संबंधित मंत्रालय की बात करें तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार इसकी नोडल एजेंसी है और राज्य सरकार आने वाले 2 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक इस पर खर्च करने जा रही है और लक्ष्य भी यही निर्धारित है कि आने वाले 2 वर्षों में 8 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के संबंध में आपको बता दें कि इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी लाभार्थियों की पात्रता क्या है। आपको बता दें कि राज्य का मूल निवासी होना इसके लिए मुख्य पात्रता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग से संबंध रखता हो, यानी परिवार कच्चे मकान में रहता हो, बेघर या निराश्रित परिवार का हो, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी के परिवार से संबंध रखता हो, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार और कानूनी तौर से रिहा किया गया बंधुआ मजदूर को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं लाभार्थी निम्न में से किसी योजना का लाभ न लिया हो, इनके पास इन योजनाओं का लाभ न हो
उन्हें भी अबुआ आवास योजना दिया जाएगा। यानी जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, बिरसा आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध है, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे परिवार को इस आवास का लाभ नहीं मिलेगा जो पहले से पक्के मकानों में रह रहे हों। बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ प्राप्त हो और वैसे लोग जिनके घरों में 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो, 3 या 4 पहिया वाले कृषि यंत्र यानी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, परिवार का कोई सदस्य सरकार या अर्ध सरकारी सेवाओं में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स पेई हो यानी आयकर भरता हो और परिवार में फ्रीज हो, परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचाई उपकरण के साथ भूमि हो और 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि यानी इरिगेटेड लैंड हो, उन्हें इस अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यह था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में जाना है कि अबुआ आवास योजना के तहत किन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा, किन लोगों को नहीं, क्या था इसका लक्ष्य, क्या था उद्देश्य और क्यों शुरू किया गया इसे, और आर्थिक रूप से कितना मदद किया जाएगा लाभार्थी को। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या झारखंड करंट अफेयर्स के साथ। तब तक दोस्तों जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।